मटेरियल कॉस्ट में क्या क्या पढ़ना पड़ता है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पढ़ना पड़ता है। स्टॉक लेवल पढ़ना पड़ता है, मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, एवरेज डेंजर लेवल, ये सब। स्टोर लेजर, फीफो लिफो, ये सब पढ़ना पड़ता है इस चैप्टर। ये 3 टॉपिक हम लोग को पढ़ना पड़ता है इस चैप्टर में, मटेरियल कॉस्ट में। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, स्टॉक लेवल और स्टोर लेजर। तो मटेरियल किसको कहते हैं? मटेरियल मतलब यहाँ है, देखो मटेरियल 2 तरह का होता है। 3 चीज, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। मटेरियल, लेबर और या एक्सपेंस भी बोल सकते हैं। थोड़ा देखो यहाँ पे, मटेरियल 2 तरह का मटेरियल होता है। एक होता है डायरेक्ट मटेरियल, एक होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल किसको कहते हैं? जो प्रोडक्ट देखते के साथ आइडेंटिफाई किया जा सके। जैसे बेंच देखते हैं, लकड़ी दिख जाता है, प्लाई दिख जाता है, तो प्लाई क्या हो गया? डायरेक्ट मटेरियल। लेकिन बेंच बनने में मशीन में फ्रिक्शन कम हो इसलिए लुब्रिकेंट ऑयल यूज किया गया, क्या वो प्रोडक्ट पर दिखता है? लेकिन वो भी तो एज ए मटेरियल यूज किया गया ना, वो क्या होगा बोलो? इनडायरेक्ट मटेरियल। जो प्रोडक्ट बनने के बाद प्रोडक्ट को देख के आइडेंटिफाई किया जा सके, वो क्या है हमारा? डायरेक्ट मटेरियल। और जो प्रोडक्ट देखने के साथ आइडेंटिफिएबल नहीं है, वो किस में आ जाएगा बोलो? या प्रोडक्ट बनने में डायरेक्ट इंगेज नहीं है, क्या होगा बोलो? इनडायरेक्ट मटेरियल होगा। वैसे ही लेबर 2 तरह का, डायरेक्ट लेबर और जो प्रोडक्शन प्रोसेस में डायरेक्ट इंगेज है, वो कौन हो गया? डायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर क्या हो गया? अब फैक्ट्री में काम हो रहा है, ऑफिस में भी तो स्टाफ होता है, ऑफिस का स्टाफ सब क्या हो गया? इनडायरेक्ट लेबर। वैसे ही एक्सपेंसेज होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेज और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज ही ओवरहेड्स कहलाता है। क्या कहलाता है? अब शोरूम में किया गया सारा खर्च इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। शोरूम में किया गया सारा खर्च क्या है? ऑफिस में किया गया सारा खर्च क्या है? इनडायरेक्ट। ऑफिस का रेंट दे रहे हैं, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ऑफिस में स्टाफ का सैलरी दे रहे हैं, तो ये इनडायरेक्ट लेबर कह लो या फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ओवरहेड्स हो गया। ये क्या हो गया बोलो? ओवरहेड्स हो गया। तो इन सब पे धीरे धीरे चर्चा करेंगे हम लोग। तो मटेरियल में डायरेक्ट मटेरियल और क्या बोला बोल बाबू? डायरेक्ट मटेरियल जो आइडेंटिफिएबल हो प्रोडक्ट देखते के साथ, और इनडायरेक्ट मटेरियल जो आइडेंटिफिएबल नहीं हो। जी पेपर नंबर कितना है जी? 8 है। तो ओके, पेज नंबर बोलना। 61 में है। शुरू में कुछ कुछ बेसिक है तो बाद में पढ़ा देंगे। बहुत ज्यादा आप सब चीज में एकदम थ्योरी स्टार्ट करो तो खुद भी माथा घूम, बच्चा लोग को भी परेशान हो जाता है। अब शुरुआत में पहला जो चैप्टर है उसमें क्या है बताया होगा? कॉस्ट अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी में अंतर क्या है, समझ रहे मेरी बात ना? कॉस्ट अकाउंटिंग का इंपॉर्टेंस वगैरह वो सब खुद से भी पढ़ के समझ सकोगे। एक टाइम के बाद इतना सारा चैप्टर कॉस्ट का पढ़ लोगे तो तुम्हारे लिए वो सब थ्योरी कुछ रह नहीं जाए। बाकी हम भी चर्चा करेंगे। तो मटेरियल कॉस्ट क्या है बोल बाबू? मटेरियल में डायरेक्ट मटेरियल जो इजी
ट्रैक्ट किया जा सके प्रोडक्ट पे। जो बेंच देखे लोहा दिख गया, ये क्या है? डायरेक्ट मटेरियल, इजी ट्रैक्ट। दे रिप्रेजेंट ए मेजर मटेरियल ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। फिनिश प्रोडक्ट में जिसका ज्यादा हिस्सेदारी है। दे कैन बी आइडेंटिफिएबल डायरेक्ट विद प्रोडक्ट ऑफ द, है ना, प्रोडक्ट देखे आइडेंटिफिएबल है, क्या हो जाएगा बोलो? ये डायरेक्ट मटेरियल। ये डायरेक्ट मटेरियल का 3 कैरेक्टरिस्टिक करके बताया है। ठीक है, कोई टेंशन है? लिख लोगे? लिखो 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 लिखो। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, जैसा बोल रहे हैं वैसा लिखो। इजी ट्रैक्ड, इजी ट्रैक्ड ऑब्लिक major material of the finished product, major material of the finished product, major material of the finished product, oblique identified directly, identified directly with production of the product, with production of the product। ये क्या हो गया हमारा? डायरेक्ट मटेरियल। हम बहुत ज्यादा इसके थ्योरी पे जाएं, लेकिन उसके जाने से पहले हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चले आएंगे। ठीक है, हम लोग सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ने जा रहे हैं बोलो? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्या पढ़ने जा रहे हैं बोलो? मान लो हम लोग टेबल बनाते हैं। क्या बनाते हैं बोलो बाबू? ध्यान से सुनना और समझना। हम लोग क्या बनाते हैं बोलो बाबू? टेबल बनाते हैं। टेबल बनाने में मान लो प्लाई लगता है, हम लोग प्लाई खरीदते हैं, प्लाई खरीद के लाते हैं और उसका क्या बनाते हैं बोलो? तो आपको मालूम है कि इस साल हम लोग ना 20,000 टेबल बनाकर बेचेंगे। तो हमको मालूम है कि हम कितना टेबल बेचने वाले हैं बोलो? एनुअल डिमांड इतना रहने वाला है। अप्रोक्स आइडिया तो लगा लेता है आदमी, लगाता है ना आदमी कि हाँ भैया इतना बिकेगा इस साल। तो एक अप्रोक्स लगाया है आइडिया, डिमांड फॉरकास्टिंग करके। डिमांड फॉरकास्टिंग ग्रुप 2 में पढ़ना है, ओएमएसएम में पढ़ना है। वहां समझेंगे कि आदमी डिमांड कैसे अपना फॉरकास्ट करता है, आगे कितना डिमांड रहने वाला है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये देखा कि हमारे टेबल का कितना डिमांड रहने वाला है? 20,000 टेबल बिकने वाला है। ठीक है, एक टेबल को बनाने में 1 प्लाई खपत होता है, 1 प्लाई में 1 टेबल बन जाता है, ऐसा मान रहे हैं। ठीक है जी, इसका मतलब है कि हम लोग को कितना नंबर ऑफ प्लाई चाहिए? 20,000 प्लाई चाहिए। तो हमारा एनुअल कंजम्पशन कितना है? 20,000 प्लाई यूनिट्स। ओके जी, 20,000 यूनिट्स हम लोग यूज करेंगे। अब क्या 20,000 यूनिट्स साल के शुरू में ही मंगा लेना चाहिए, या 10-10 हजार करके 2 बार में मंगाना चाहिए? ध्यान देना, या 5-5 हजार करके 4 बार में मंगाना चाहिए 3-3 महीना पे? बात समझ में आ रहा है? या 4-4 हजार करके 5 बार में मंगाना चाहिए? तो आप एक बार में कितना मंगाओ जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, यही टॉपिक है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर, इकोनॉमिक माने बेनिफिशियल, ऑर्डर, ऑर्डर कितना, ऑर्डर, क्वांटिटी, क्वांटिटी। आपके लिए कितना एक बार में मंगाना क्या रहेगा बोलो? सुटेबल रहेगा, इकोनॉमिकल रहेगा। समझ में बात आ रही है? तो हमको इसमें एनुअल कंजम्पशन मालूम होना चाहिए कि हमारा साल भर का रिक्वायरमेंट कितना है, कितना रॉ मटेरियल चाहिए, कितना यूनिट रॉ मटेरियल चाहिए। कोई दूसरा एग्जांपल है, कितना केजी रॉ मटेरियल चाहिए। ठीक है, हमारे लिए इकोनॉमिकल रहेगा, हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। एक बार में 20,000 मंगा लें, 10-10 हजार करके 2 बार मंगावे, 5-5 हजार करके 4 बार मंगावे, 4-4 हजार करके 5 बार मंगावे, या कभी 4 हजार मंगा ले, कभी 5 हजार, कभी 4 हजार, कभी 6 हजार मंगा ले, है ना? इस तरह से मंगावे। हमारे लिए क्या बेनिफिशियल रहेगा, हमारा ऑर्डर साइज कितना रहेगा।
क्लियर है बात? यही टॉपिक होने वाला है हम लोग का। नाम है क्या बोल बाबू? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। जिसको शॉर्ट में हम लोग ईओक्यू बोलेंगे। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैसे निकाला जाता है सर? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैसे? इसका फॉर्मूला है 2AO बाय सी। 2AO बाय सी, ये फॉर्मूला है। क्या निकालने का बोलो? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालने का। ए से यहां क्या मतलब है? एनुअल कंजम्पशन। एनुअल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल। ओ से मतलब है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। एक बार ऑर्डर करते हो तो कितना कॉस्ट आता है? हो सकता है मान लो तुम ऑस्ट्रेलिया से प्लाई मंगाते हो, ऑस्ट्रेलिया फोन लगाते हो, उसमें कॉल्स में पैसा बहुत ज्यादा उठता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक है। सी का मतलब है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। कैरिंग को होल्डिंग कॉस्ट भी बोला जाता है। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम मतलब एक यूनिट खरीदें और उसको सालों भर कैरी करेंगे तो उस पर कितना खर्च आएगा। प्लाई, अब प्लाई खरीदा, ट्रक से मंगाया, गोडाउन भाड़ा पे, मान लो तुम 20,000 प्लाई एक बार में मंगा लिया। अब तुम 20,000 प्लाई एक बार मंगा लिया, तुमको दिक्कत क्या होगा? तुमको बहुत बड़ा गोडाउन लेना पड़ेगा। अब तुम अगर 5-5 हजार करके 4 बार में मंगाते, छोटा गोडाउन से काम चल जाता। लेकिन तुम 20,000 एक बार में मंगा लिए, क्योंकि तुमको बोला 20,000 मंगाओगे तो सस्ता देंगे, ऐसा कुछ। अब तुमको बड़ा गोडाउन लेना पड़ गया। अब साल भर किराया भरते रहो, किराया भरना, ट्रांसपोर्ट का चार्ज, ये सब किस में आएगा बोलो? कैरिंग कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ओके जी, ये फॉर्मूला है। हम लोग एक एग्जांपल लेंगे, फॉर्मूला से आंसर भी निकालेंगे और प्रूव भी करके देखेंगे कि क्या सच में इस फॉर्मूले से जितना क्वांटिटी आता है, क्या सच में उतना ही मंगाना सबसे ज्यादा सस्ता पड़ता है, या बस यूं ही है। तो हम लोग क्या करके देखेंगे बोलो? प्रूव करके देखेंगे। ओके जी। रूट अंडर है फॉर्मूला में, इसलिए अपने मन से क्वेश्चन देने में थोड़ा झिझकते हैं, क्योंकि पॉइंट में आने का खतरा होता है। ओके जी। किसी के पास बुक है लाइए। अरे समझ में आया क्या बोले हम? अपने मन से क्वेश्चन देने पे क्या हो जाएगा? पॉइंट में आ जाएगा। हम नहीं चाहते तुम्हारे साथ पहला सवाल ही किस में आ जाए? पॉइंट में। तो पॉइंट में उलझा रह जाएगा। लाओ रे बाबू, आप लोग किताब मत उलटिए, किताब बंद कर लीजिए आप लोग। तो हम लोग जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें रॉ मटेरियल जो लगता है उसका एनुअल कंजम्पशन जो है वो 5,000 kg है। हम लोग साल भर में कितना रॉ मटेरियल यूज करने वाले हैं? यूनिट हो केजी हो, ठीक है, 5,000 kg। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर जो है, एक बार जो ऑर्डर करते हैं उस पे 100 रुपया खर्च होता है। कितना रुपया? 100 रुपया पर ऑर्डर खर्च होता है। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, हम जो रॉ मटेरियल खरीदते हैं उसका 1 kg का जो दाम है वो ₹2 है, 2 रुपया है। कितना है बोलो बाबू?
और उसका कैरिंग कॉस्ट जो है 2% ऑन एवरेज इन्वेंटरीज है। ठीक है, तो कैरिंग कॉस्ट 2% है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ ईओक्यू वगैरह निकालेंगे और प्रूव करके देखेंगे कि सच में ईओक्यू से जो फॉर्मूला से जो यूनिट केजी निकल के आता है उतना ही मंगाना सबसे ज्यादा फायदेमंद है या कुछ और। अपने मन से ऑप्शंस लेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ईओक्यू। उसके लिए क्या है फॉर्मूला, 2AO बाय, बोलो एनुअल कंजम्पशन कितना है, 5000 केजी। कितना केजी, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है, ₹100 पर ऑर्डर। और कैरिंग कॉस्ट जब भी परसेंटेज में दिखा रहे हैं तो हमेशा जितना का रॉ मटेरियल है उस पर परसेंटेज। तो ₹2 का 2% करो जी, 0.04। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर है ना, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर कैसे निकाले, जो परचेजिंग प्राइस है उसमें रेट लगा दिए, बस हर बार ऐसा ही करेंगे। ओके जी, सब मालूम चल गया। फॉर्मूला में पुट करो, 2 गुना 5000 गुना ₹100 बटा 0.04, करो कैलकुलेटर से जी। 100 को 0.04 से पहले डिवाइड कर लो। अरे 5000 ही आ गया सब सॉल्व करने पर, क्या मजाक कर रहे हो सही में। क्वेश्चन गलत डिजाइन हो गया क्या, नहीं ना कटेगा। चलो अब आ गया, तुम्हारे नसीब में यही था, हम क्या। तेरी बेटा 5000 सही में आया है। रुक जाओ बच्चों, रुक जाओ। कोई बहुत बड़ा बवाल तो हो नहीं जाएगा। 5000 को कर लो 10,000 और इसको कर लो 50। अरे रे रे रे, नहीं सही ही था, गड़बड़ हो गया। रुक जाओ काट दिए क्या, नहीं काटे हो ना अभी, सही था, एक जगह गलती, 2% की जगह ना 8%। कितना परसेंट कर लो, नहीं की हो तो यही रखो, नहीं की हो जी, हाँ ठीक है। 8% करोगे तो ₹2 का 8% कितना हो जाएगा, अरे यही गड़बड़ा है, 0.16 ना। चलो करो पुट, 2500 कितना आया बोलो बाबू, 2500 यूनिट्स। किताब के अनुसार आया कि एक बार में कितना मंगाना तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहेगा, 2500। ये किताब के अनुसार आया, ठीक है। एक बार में कितना मंगाना है, 2500, और मंगाना ही टोटल कितना है साल भर में। डेटा भूलो मत, इतना कमजोर मत रहो। साल भर मंगाना कितना है, क्वेश्चन सब कुछ है, क्वेश्चन जहां देखे क्वेश्चन याद हो जाना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन याद नहीं रख सकते आप कभी भी 100% नहीं सीख पाइए। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है, तो हाँ ₹100 है भाई। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना, 16 पैसा निकला है। तो एक बार में ऑर्डर करने को कितना निकला है बोलो, तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितना हो जाएगा बताओ, बताओ, नॉर्मल बात है, नंबर ऑफ ऑर्डर। अब इसको फॉर्मूला के रूप में लो, एनुअल कंजम्पशन बाय ऑर्डर साइज। तो इस ईओक्यू पे हमको मंगाना टोटल 5000 है और एक बार में 2500 मंगा रहे हैं, तो 2 ऑर्डर जो है वो लगाना पड़ेगा, हाँ या ना। तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा,
सिंपल, क्या नंबर ऑफ ऑर्डर, एक ऑर्डर करने में 100 रुपया, 2 गुना 100 रुपया, 200 रुपया, बात खत्म। तो इसको अब इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए बटा ऑर्डर साइज, इससे क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। तो बोलो जैसे कि ये क्या लिखा है, नंबर ऑफ ऑर्डर, दो, इससे 2 ही तो निकलेगा ना, 5000 बटा 2500, 100 रुपया बोला है पर ऑर्डर जी, तो कितना आया जी, 200 रुपया। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना होगा, 200 रुपया। ऑर्डर करने में टोटल खर्च कितना, 200। टोटल कैरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट क्या होता है, ऑर्डर साइज बाय 2, ध्यान दो फॉर्मूला है ये, याद रखना पड़ेगा, ऑर्डर साइज बाय 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ऑर्डर साइज कितना है हम लोग का यहाँ, बिल्कुल जो एक बार में जितना यो क्यों कर रहे हैं, अगर मान लो 2500 बटा 2 गुना 16 पैसा, कितना आया, 200, 200 ही आएगा। तो क्या देख रहे हो, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट दोनों क्या है, बराबर है। तो याद रखो एट ईओ क्यू, एट, अगर हम ईओ क्यू पे मंगाते हैं, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट बराबर होता है टोटल कैरिंग कॉस्ट के। ठीक है, कोई दिक्कत, ये फॉर्मूला याद रखना है, टोटल कैरिंग कॉस्ट ऑर्डर साइज बाय 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एन। लिखो इसको तेजी से, प्रूव करेंगे। अब कैसे प्रूव करेंगे, 5000 ऑर्डर करना है तो पहला ऑप्शन लेंगे, एक बार में 500 खरीद रहे हैं, फिर 1000, फिर 2000, नहीं 2000 पॉइंट में आ जाएगा, चाहो 2000 भी ले सकते, ऐसा कुछ नहीं है, 2500, एक बार में 5000 मंगा लिए, तब देखेंगे सबसे सस्ता सच में कौन पड़ता है। अगर सबसे सस्ता 2500 वाला आया तो क्या समझेंगे हम लोग, बिल्कुल सही है। समझ रहे हो टॉपिक क्या है, टॉपिक दिमाग में डालना जरूरी, पढ़ क्या रहे हैं, बहुत बच्चा पढ़ लेता, पढ़ क्या रहे पता नहीं। देखिए फार्मूला है, अच्छा लिख लिए। तो चलो प्रूव करते हैं, देखते हैं सच में एक बार में 2500 मंगाना इस एग्जांपल में किफायती रहेगा। तो इसके लिए हम 3-4 ऑप्शन ले लेते हैं, एक बार में 500 मंगाते हैं, एक बार में बोलो तो 250 से चालू कर ले, है ना, एक बार में चलो 250 मंगाते हैं, एक बार में फिर 500 मंगाते हैं, फिर 1000 मंगाते हैं, फिर 2500 तो मंगाए ही, और फिर 5000 एक बार में ही मंगा लेते हैं। चलेगा इतना ऑप्शन, तो और कुछ ले, 100 भी ले ले, अरे बोलो ना रे, मुल्क आजाद है बाबू। अरे हमको लिखने दो तब लिख।
चलो 250 ऑप्शन ले लें। एक बार में कितना मंगा रहे हैं, फिर कितना लें, 500 केजी था ना, सॉरी। एक बार में 250 केजी मंगा रहे हैं, एक बार में 500 केजी मंगा रहे हैं, फिर चलो 1000 केजी मंगा लेते हैं, फिर 2500 तो है ही, EOQ आया है, और फिर 5000 एक के बार में मंगा लेते हैं। ऑर्डर साइज, समझ रहे हो बात, क्या करने जा रहे हैं। चलो ठीक है, परचेज कॉस्ट, तो खरीदना फाइनली टोटल साल भर में कितना, चाहे हम 250 एक बार मंगावे या 500 एक बार मंगावे, 1000 मंगावे, 2000 मंगावे या 5000 एक बार मंगावे, टोटल साल भर में खरीदना कितना है। और परचेजिंग प्राइस पर यूनिट कितना दिया है, 2 रुपया दिया है भाई क्वेश्चन में परचेजिंग। तो भैया 5000 गुना 2, हर जगह कितना भर दो, क्योंकि फाइनली टोटल खरीदना कितना है, बस 5000 केजी 2 रुपया के हिसाब से कितना हुआ, 10,000। क्लियर है, कहीं कोई डाउट। अब नंबर ऑफ ऑर्डर, तो हमको साल भर मंगाना कितना है, एक बार में कितना मंगा रहे हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, कोई तकलीफ। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 20, एक बार में ऑर्डर कितना हो रहा है खर्च, 100 रुपया ना, बोलो बच्चे कितना हो गया खर्च, 2000। ठीक है, अब आ जाओ कैरिंग कॉस्ट, क्या फॉर्मूला बोले, ऑर्डर साइज, ऑर्डर साइज कितना है यहाँ पे, 2500 कोई बोल रहा था, सुधरेगा नहीं, 250। ध्यान से एक एक चीज को बारीकी से सीखो, अपना कैपेसिटी बढ़ाओ, बच्चा बन के मत रहो। करो रे 16 पैसा से मल्टीप्लाई 125, ₹20, 10,000, 2000 और 20 रुपया, कितना टोटल खर्च हुआ है, ये ऑर्डर दे जोड़ देगा रे, ये ऑर्डर है, रुपया थोड़ी है रे, रुपया ना जोड़ेगा, ये है और ये है, नंबर ऑफ ऑर्डरों को रुपया में जोड़ लेगा। क्लियर है ये, आगे बढ़ते हैं। अब एक बार में कितना मंगा रहे हैं, 500, नंबर ऑफ ऑर्डर कितना हो जाएगा, टोटल 5000 मंगाना है, 10 ऑर्डर। अब 10 गुना 100 रुपया, ऑर्डरिंग कॉस्ट 1000 हो गया, बोलो जी। फिर आ जाओ कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डर साइज कितना है यहाँ, बटा 2 गुना 16 पैसा, 40 रुपया हो गया, बोलो जी। 10,000, 1000 और 40 कितना आया, 11,040 रुपया खर्च होगा। तुम यहाँ ये मत सोचना कि 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया का अंतर हो रहा है, 1000 रुपया का क्या फर्क पड़ जाएगा भाई। यहाँ एग्जाम्पल है, ये 5 लाख केजी भी हो सकता है, 5 करोड़ केजी भी हो सकता है, अंतर 10 लाख का भी हो सकता है, बात समझ में आया। अगर 50 रुपया का अंतर है तो अंतर है ना, इसलिए इन सब में मत खो जाना, बहुत बच्चा होता है, यार इतना बचा के ही क्या करना, वो इस तरह सोचने लगता है। बे तुम एग्जाम्पल 5000 केजी लिया तब ना, वही अगर 5 लाख केजी, 5 करोड़ केजी ले तो, बात समझ में आया है। तो ये यहाँ समझ रहे हैं कि सच में क्या इकोनॉमिकल क्वांटिटीज में सबसे कम खर्च होने वाला है। चलो देखते हैं और भी। 1000 केजी बोलो, नंबर ऑफ ऑर्डर 5, बोलो ना रे, 5000 मंगाना, एक बार में 1000 मंगाने कितना ऑर्डर करना पड़ेगा, बोलिए जी, आगे बढ़ो। ऑर्डर साइज 1000 बटा 2 गुना 16 पैसा, 80 रुपया, कितना खर्च हुआ, सोच रहा होगा जैसे जैसे ऑर्डर घटाते जा वैसे वैसे दाम घट रहा है, बढ़ाते जाने वैसे वैसे दाम घट रहा है। चलो देखते रहते हैं क्या होता है। 25 वाला तो निकाल ही चुके ऑलरेडी। नंबर ऑफ ऑर्डर कितना निकाले थे, 2 निकाले थे, 2 गुना 100 200 था, और यहाँ पे ऑर्डर साइज कितना है, 2500 बटा 2 गुना
16 पैसा, यहाँ 200 ही आया था, याद करो कितना हुआ सबसे 10,000। यहां तक में सबसे कम पड़ रहा है, बोलो हाँ या ना। अभी तक में सबसे, चलो अब देखते हैं, ज्यादा करके देखते हैं। 5,000 एक बार ऑर्डर कर लेता, तो तुम बढ़ा रहे हो, दाम घट रहा है, अब और हो सकता है दाम घट जाए, फॉर्मूला हो जाएगा गलत, मजा आ जाएगा। बोलो, चलो देखते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर कितना हो जाएगा। 5,000 मंगाना है, 5,000 एक ही बार मंगा लिए, कितना हुआ 1 गुना 100 रुपया, कितना हुआ 100 रुपया। अब ऑर्डर साइज कितना है बटा 2 गुना कितना पैसा 16 पैसा, करो जी जोड़ो। समझ में आया, क्या समझ में आया, क्या समझ में आया, ले क्या समझ में आया। हाँ, अबे नहीं इतना मत ज्ञान दो, सिंपल इतना बोलो कि भैया इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे मंगवा रहे हैं तो सबसे कम है। अबे ये समझा तुम, क्या समझा यही भूल गया। तुम गलत लाइन बोला बाबू, एक लाइन बोलना चाहिए कि सर सबसे सस्ता 2500 केजी पर है, और 2500 केजी ही तो हम लोग का फार्मूला से ईओक्यू आया था, ये बोलना था बच्चे। ये बोला क्या कि जैसे से बढ़ा रहे जैसे घट रहा है, लेकिन बाद में बढ़ाने पर भी बढ़ गया है। इतना भाषण कौन देता है, मोदी हो रहे हो। अरे बात समझ में आया जी। तो देख रहे हैं ना 10,400। अब बहुत बच्चा सोचे, बच्चा है बहुत सोचने लगा 500 क्या झूठो भाई। मान लो यहाँ 5 जीरो साइलेंट है, आगे अंतर ज्यादा का, इसलिए है ना, बहुत बच्चा इस तरह से सोचता है, इसलिए हम बार बार बोल देते ये बात। उखाड़ी क्या लेगा 100 रुपया बचा के, पागल हो गया है ना। तो उस तरह से नहीं सोचना। सच में सबसे कम कौन है, ये 12,020 है, ये 11,040 है, ये 10,580 है, ये 10,400 और हुआ आगे वाला 10,000। सबसे कम किस में, ईओक्यू जो फार्मूला से निकला। तो सच में ईओक्यू पे मंगाना क्या है बोलो, बेनिफिशियल है। लेकिन इकोनॉमिक्स इकोनॉमिकल जहां सब आता है वर्ड एजम्पशंस आ जाता है, क्या आ जाता है बोलो। ये तभी एप्लीकेबल होगा जब सेल प्राइस सालों भर सेम रहेगा। अगर 2 रुपया को बाद में 3 रुपया कर देगा तो ये सब क्या हो पाएगा, ये क्यों पॉसिबल। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर सालों भर सेम रहेगा, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम सेम रहेगा, एनुअल कंजम्पशन साल के पहला दिन ही मालूम है। ये सब कांस्टेंट होगा तो ही ईओक्यू पॉसिबल होगा। अरे बोलो बच्चे, आपका मान लो बीच में एनुअल कंजम्पशन नहीं, आप सोचे थे 5,000 केजी लग गया 8,000 केजी हो गया बर्बाद। आप सोचे थे ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 100 रुपया रहेगा, लगा 80 रुपया ही हो गया गड़बड़ से। आपको लगा कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट 8% है, बाद पता चला ये तो 12% लग रहा है, हो गया गड़बड़ से। परचेज प्राइस सोचे से साल भर के लिए 2 रुपया हो गया 2.5 रुपया। दीपक जी समझ रहे बात। तो कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए, तभी ये चीज पॉसिबल होते हुए आपको दिखेगा। क्लियर है बात, लिख लियो इसको, लिख लो इसको, लिख लो तेजी से लिखो, घर पे लिख लेगा भाई, देख लेना स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लेना। बहुत कोई डेटा बचाने के चक्कर में शायद नहीं भी लिखे, डेटा नहीं बचाना है। चलो एक क्वेश्चन लिखो तो, एनुअल कंजम्पशन $36,500 यूनिट्स, एनुअल कंजम्पशन 36,500 यूनिट्स, ठीक है।
ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 25 रुपया। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना रुपया? 25 रुपया। देखो परचेजिंग प्राइस पर यूनिट 36 रुपया 50 पैसा। परचेजिंग प्राइस पर यूनिट 36 रुपया 50 पैसा। लिखे? और कैरिंग कॉस्ट 20%। $36,500 यूनिट्स, 36,500 यो क्यों निकालो तो पहले आप लोग। पांच सौ यूनिट्स आए हैं। बना क्या नहीं बना? हाँ? क्यों? अरे सब कुछ दिया है तब नहीं बना? अच्छा ठीक है, ओके। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बराबर क्या फॉर्मूला होता है बोलो? एनुअल कंजम्पशन कितना है? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना रुपया दिया है? और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम क्या बोले थे? जितना परसेंटेज दिया रहे किस पर निकालेंगे? परसेंटेज दिया हुआ है ना, कितना दिया है? परसेंटेज कितना दिया है भाई? 36.50 है। अब 20% करो 7.3। सब कुछ निकल गया, निकाल लो। इतना कमजोर मत बनो बच्चे। देखो कमजोर होना बुरी बात नहीं है, लेकिन एक लिमिट से भी नीचे चले जाना तो फिर दिक्कत है आपके लिए। आप में हौसला होना ही चाहिए बनाने का। चलो जी, कितना आया? तो एक बार में कितना मंगाना आपके लिए सुटेबल रहेगा?
500 यूनिट्स इस फॉर्मूले से निकल रहा है। बोलो नंबर ऑफ ऑर्डर कितना हो जाएगा? क्या होता है? एनुअल कंजम्पशन बाय साइज। साल भर में कितना मंगाना है? एक बार में कितना मंगाना है? कितना आया जी? 73 ऑर्डर। 73 ऑर्डर। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर मल्टीप्लाई ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर कितना है? 73 है। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है? कितना आया बोलो? 1825 आया है। टोटल कैरिंग कॉस्ट क्या होगा बोलो? फॉर्मूला ऑर्डर साइज बाई 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ऑर्डर साइज कितना है? 500 बटा 2 गुना 7.30। 250 गुना 7.30 1825। जानते हो यूक्यू पे दोनों सेम आता है। बोलो बोलो बोलो, समझ में आया है? एक प्रोडक्ट एक्स है जिसको तुम बनाकर बेचते हो, उसका एनुअल डिमांड जो है मार्केट में वो 20,000 यूनिट्स है। प्रोडक्ट एक्स का एनुअल डिमांड कितना है बोलो बाबू? प्रोडक्ट एक्स में जो है रॉ मटेरियल कंजम्पशन जो है ½ kg है। मतलब कि प्रोडक्ट एक्स जो बनता है उसमें रॉ मटेरियल आधा kg लगता है। एक यूनिट बनाने में कितना kg? और उस प्रोडक्ट का डिमांड कितना है? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर जो है वो 50 रुपया है। मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट है ₹4 पर केजी है। पर केजी है ₹4। बनाइए, थोड़ा दिमाग लगाइए।
क्या कुछ दिमाग लगा पाए? देखो, ये एनुअल डिमांड ऑफ प्रोडक्ट है बाबू, ये 20,000 ये नहीं है। हम लोग रॉ मटेरियल का एनुअल कंजम्पशन, हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं, ये इतना बनाकर बेचे हैं तो बनाने में रॉ मटेरियल लगता है ना। हम लोग एनुअल कंजम्पशन जो लेते हैं किसका, फाइनल प्रोडक्ट का कि रॉ मटेरियल का? अरे रॉ मटेरियल खरीदेंगे ना जी, तो बोला रॉ मटेरियल कितना लगता था, ½ kg लगता है, तो मैंने 20,000 यूनिट बनाने के लिए कितना kg लगेगा? तो मतलब हम लोग को एनुअल कंजम्पशन हो गया कितना, 10,000 kg। कैसे आया? तो सर 20,000 यूनिट्स बनाया है, ½ kg में ही क्या होता है, 1 बन जाता है, तो 1 kg में 2 बन गया, तो 10,000 गुना 2 कर 20,000 यूनिट बन गया। तो एनुअल कंजम्पशन 10,000 है। ओके, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है, कैरिंग कॉस्ट कितना, 4 का 4%, 16 पैसा। बोलो जी, हो गया। यो क्यू बराबर 2AO बाय C, 2 एनुअल कंजम्पशन 10,000 kg, ऑर्डरिंग कॉस्ट 50, और ये 0.16 कितना आया, 2500 kg। यहाँ पे kg है ना रॉ मटेरियल। नंबर ऑफ ऑर्डर कितना हो जाएगा बोलो, 4, 10,000 बटा 25, 4। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है कितना रुपया, 50 रुपया, तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा, 200। टोटल कैरिंग कॉस्ट निकाल ही लेंगे, ऑर्डर साइज बाई 2 इंटू 16 पैसा, 2500 बटा 2 1250 गुना 16 पैसा, 200 ही आएगा। क्लियर है? आज इसको इतना ही करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्या रहने तो, ब्रांच नहीं करेंगे, करेंगे किसी दिन, एक ही शायद क्वेश्चन ही है, किसी दिन करवा जरूर लेना, नहीं तो टालते टालते चल ही जाता है। रहने दो।